अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इन ऑप्शन में से वो किसका मान होगा, या ये जो आंसर आएगा, ये जो मान आएगा वो किसके इक्वल आएगा। तो हमें पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 1/√3 बटा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो क्या करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये तो कितना हो गया 2/√3 बटा ये क्या हो गया 1/1 प्लस ये इसका एक स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही होता है, √3 का क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए ये तो 2/√3 हो गया और यहाँ पे इसका लघुत्तम क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 2/√3 बटा 4/3, ये हो गया 4/3। अब देखिए जो हर है अंश है वो तो हर बन जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा। तो इसका क्या होगा 2/√3 गुणा ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। अब काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 को हम क्या काट सकते हैं, 3 को हम काट देंगे √3 से। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3। 1 √3 से 1 √3 कट गया और 1 √3 बच गया। तो इसका मान क्या बचा हमारे पास में √3/2। और देखिए √3/2 इनमें से किसका मान होता है, इन सब में √3/2 किसका मान होता है। तो हमें पता है ये जो √3 है ये sin 60 का मान होता है। अतः हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या किया कि यहाँ पे जो मान इक्वेशन थी इसमें इसका मान रखा और लघुत्तम लेके इसको सरल किया। हमारे पास में जो लास्ट में जो मान आया वो आया था √3/2 और हमें पता है √3/2 है वो sin 60 का मान होता है, sin 60 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और हमें नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक मान होगा। तो देखिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री का स्क्वायर। अब क्या करेंगे मान रख देंगे 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, यहाँ पे देखिए tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी जगह भी मान रख दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है और नीचे 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही होगा। तो इसको सरल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ऊपर देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और नीचे 1 और 1 कितना हो गया 2। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है, 2 कंडीशन आती है हमारे पास में। एक तो जब 0/2 हो तो मान क्या है, और 1 2/0 हो तब मान क्या है। बच्चों हमेशा याद रखना जब भी 0 ऊपर आता है तो इस 0 को उठा के ऐसा का ऐसा यहाँ रख देना है, ठीक है। और जब 0 नीचे आता है तो क्या आता है अनंत आता है या अपरिभाषित होता है, ठीक है। या तो अनंत बोल दो या बोल दो अपरिभाषित। तो हमारे जो आंसर आया वो आया था 0/2। 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0, ऊपर 0 है इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए ऊपर 0 हो तो इसका मान क्या आता है 0 आता है, और जब 0 नीचे होता है तो क्या आता है अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित होता है। तो हमारे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से 0 कौन सा है डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, यानी कि sin 2a के बराबर में 2 sin a कब होगा
तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी हमसे पूछ रहा है कि साइन 2a का मान और 2 साइन a का मान कब बराबर होता है। a का मान थीटा का मान क्या हो कि ये दोनों मान बराबर हो। तो मान लेते हैं सबसे छोटा मान 0 डिग्री होता है, तो माना a बराबर 0 डिग्री लेने पर, ठीक है, a बराबर 0 डिग्री लेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 और a है ना, a की जगह लिख देंगे 0 डिग्री, ठीक है, फिर बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री, और ये 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 0 के बराबर में क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पे ये 2 तो ऐसा कैसा, और इसकी जगह साइन 0 की जगह क्या रख देंगे 0। अब देखिए 0 तो है ही, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब बताइए 0 के बराबर 0 होता है क्या, बिल्कुल होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ये जो 0 डिग्री पे है, ए के मान ए बराबर 0 डिग्री पे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस, इसको क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा tan 30 का मान क्या है 1/√3, और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह भी रख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो 2/√3 हो गया, बटा इसको सरल करेंगे तो लघुत्तम कितना आया 3 आया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये कितना हो गया 2/√3 बटा ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2 बचा 2/3। अब देखिए 2/√3 तो ऐसा कैसा, जो भाग में संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि क्या आएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा √3, तो यहाँ पे क्या आएगा √3। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो बताइए √3 किसका मान होता है, √3 है वो मान होता है टेन 60 डिग्री का, और टेन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेन 60 डिग्री। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 का जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें हमें 4 ऑप्शन देके पूछ रहा था कि किसका मान क्या होगा, वो कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर से एक नया वीडियो लेक्चर तैयार करके आपके लिए अपलोड करूंगा।